वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व की भांति आज 11वां दिन है हमारे इस प्रयास का। शांति पर्व महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से पितामह भीष्म का उपदेश है। और इस उपदेश के 3 भाग हैं। पहला है राजधर्म का उपदेश, दूसरा भाग है आपत्ति काल में राजा का कर्तव्य, और तीसरा भाग है इसका कहलाता है मोक्ष धर्म। राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म, 3 विभाग किए गए हैं इसके। राजधर्म की कथा 56वें अध्याय से प्रारंभ होकर के राजा के क्या कर्तव्य हैं 130वें अध्याय तक पूर्ण होती है, लगभग 74 अध्याय में। इसके बाद में अध्याय 131 से 173 तक आपत्तिकालीन कर्तव्य राजा के। आपत्ति में हो तब क्या करे। ये 42 अध्याय में पूर्ण हुआ है। और अंतिम जो है मोक्ष धर्म का वर्णन किया गया है अध्याय 174 से लेकर के अंतिम 365वें अध्याय तक, लगभग 190 अध्याय की स्थिति। ये पितामह ने उपदेश दिया है यहां पर। तो अभी तो हम 70 अध्याय पूर्ण कर पाए हैं। आगे 71वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। राजधर्म का ही, राजा के कर्तव्यों का ही प्रसंग चल रहा है। तो कल हमने बताया था भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, उन्होंने 36 गुण गिनाए थे राजा के। कहा ये 36 गुण जिस राजा के अंतर्गत हों, जिस राजा में हों, उसका सर्वत्र कल्याण होता है, यहां भी और मरने के बाद भी। प्रेत यहां से जाने के बाद भी स्वर्गलोक प्राप्त करता है। इसके बाद में महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया
कि महाराज ये बताइए कि प्रजा पालन करते हुए किस प्रकार का कर्म राजा करे जिससे उसे पाप का भागी ना होना पड़े। महाराज युधिष्ठिर पाप कर्म से घबराते हैं। क्योंकि मुझे ये दिखलाई पड़ता है कि मनुष्य कैसा भी क्यों ना हो, जाने अनजाने में पाप हो ही सकता है, हो जाता है। तो आप हमें वो बताएं कि जिससे हम इससे बच करके रहें। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, सर्वप्रथम कार्य या कर्तव्य तुम्हारा ये है कि अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सदैव सम्मान करना। धर्मनिष्ठान श्रुतः धर्मनिष्ठान श्रुतवतो वेदव्रत समाहितान अर्चयित्वा यजेथास्त्वं गृहे गुणवतो द्विजान। जब भी आपके यहाँ विद्वान, सदाचारी, शीलवान, वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण आए तो उनका सर्वदा स्वागत करना, प्रणाम करना, यथोचित आदर करना। और उसके बाद में अथ सर्वाण कुर्वेथा कार्याणि सपुरोहिता। उसके बाद में अन्य सब कार्य पुरोहित को साथ लेकर के करना। ये आदेश, प्रथम आदेश पितामह का होता है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ ब्राह्मण, इनका आशीर्वाद राजा के लिए कवच की भांति सुरक्षा प्रदान करता है। राजा को लोभी नहीं होना चाहिए, राजा को क्रोधी नहीं होना चाहिए। राजा को धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त करना चाहिए। अपशास्त्र परो राजा धर्मार्थानाधिगच्छति। जो राजा कुमार्गी हो जाता है, अपशास्त्र परो राजा, जो शास्त्र के मार्ग को विच्छिन्न करता है, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, न उसे धर्म की सिद्धि होती है और न उसे अर्थ की सिद्धि होती है। अस्थाने चास्य तद वित्तम सर्वमेव विनश्यति। और अगर धन मिल भी जाता है तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है, उससे कोई अच्छा कार्य भी नहीं हो पाता, यानी बुद्धि दूषित हो जाती है। महाराज एक उदाहरण देते हैं कि युधिष्ठिर किसी गाय जो दूध देने वाली है और उसका संपूर्ण दूध प्राप्त करने के लिए धनी उसका थन काट ले, स्तन काट ले, तो क्या उसे दूध की प्राप्ति हो जाएगी? न उसे दूध की प्राप्ति होगी,
और आगे की आशा भी नहीं रहेगी। और यदि वह उसी गाय की निरंतर सेवा करता रहे तो उसे प्रतिदिन दुग्ध की प्राप्ति होगी, जिससे वो स्वयं भी पुष्ट रहेगा और प्रसन्नता रहेगी। प्रतिदिन उसको प्राप्त होगा। इस प्रकार से वो प्रजा की सेवा करके उससे कर प्राप्त करे, उस धन से प्रजा की वृद्धि होती है और अपनी भी वृद्धि होती है। उस धन को अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध न करे, व्यय न करे, प्रजा के लिए ही उस कर को खर्च करे, व्यय करे। ये इस प्रकार से राजा का धर्म बतलाया गया है। भीष्म जी कहते हैं, इधर मैंने जो आपसे कह दिया कि राजा जो कार्य करे वो सब पुरोहिता, अथ सर्वाणि कार्याणि सर्वाणि कुर्वीथा कार्याणि सब पुरोहिता। बात पुरोहित क्या गई। भीष्म जी कहते हैं कि या एव तु सतो रक्षेत रक्षेत असतश्च निवर्तयेत सएव राज्ञः कर्तव्यो राजन राजपुरोहितः। राजन ऐसा ब्राह्मण जो राजा की असत कर्मों से रक्षा करे और सत कर्मों की ओर प्रेरित करे, ऐसे विद्वान ब्राह्मण को राजा पुरोहित के रूप में वर्ण करना करे, सदैव साथ रखना चाहिए। कहते हैं इस विषय में एक बार राजा पुरूरवा की और वायु देवता की जो संवाद हुआ था उसमें बताते हैं, एक बार ऐसे ही पुरूरवा ने वायुदेव से पूछा था कि भगवान जिस महाविराट स्वरूप से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ उसी से शेष समस्त प्राणी भी उत्पन्न हुए हैं, अन्य वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं, तो ब्राह्मण की श्रेष्ठता क्यों। यदि ब्राह्मणों मुखम आसीत, अगर ब्राह्मण मुंह से उत्पन्न हुआ है तो बाहु राजन्या करता, क्षत्रिय भी तो उसी विराट पुरुष का अंग है। उरुतस्य द्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत, चारों वर्ण उसी के अंगभूत हैं। ब्राह्मण की श्रेष्ठता क्यों। तो वायुदेव कहते हैं कि राजन, ब्राह्मण को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है, एक तो इसकी उत्पत्ति श्रेष्ठ अंग से हुई है, ब्राह्मणों मुखम आसीत, ब्राह्मणों मुखतः सृष्टो, इसकी सृष्टि ब्रह्म के मुख से हुई है।
दूसरे कहा राजन, ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्याम अनुजायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। कहा इस ब्राह्मण की सृष्टि जो हुई है उसके लिए एक ही कर्म उसे सौंपा गया है, धर्मकोशस्य गुप्तये। धर्म रूपी जो खजाना है उसकी रक्षा के लिए। ब्राह्मण की सृष्टि जो हुई है, ब्राह्मण जो उत्पन्न हुआ है, वो उसका एक ही कार्य है कि धर्म की रक्षा हो। इसीलिए मनु जी ने कहा है कि ब्राह्मण ऐसा नहीं था। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना ब्राह्मणा स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा। इसकी उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है कि इसको देख करके अन्य लोग इससे शिक्षा लें, इससे प्रेरणा लें कि धर्म के मार्ग पर कैसे चला जाता है, धर्म की रक्षा कैसे होती है। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन्, अपने चरित्र का निर्माण करें, या चरित्र निर्माण के लिए इसके चरित्र से शिक्षा लें, इसको देख करके शिक्षा लें। ब्राह्मण की उत्पत्ति इसलिए हुई है। वायुदेव कहते हैं राजन, इसीलिए ईश्वरः सर्वभूतानां, इसकी प्रथम उत्पत्ति हुई, श्रेष्ठ अंग से उत्पत्ति हुई, और इसका कार्य ये है। इस कारण से ईश्वरः सर्वभूतानां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु, संपूर्ण वर्णों का ब्राह्मण गुरु होता है, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद में जो द्वितीय श्रेणी आती है वो क्षत्रिय की होती है। अतः पृथिव्यायंतारम क्षत्रियम दंडधारिणम द्वितीयं वर्णम अकरोत् प्रजानाम अनुगुप्तये। तब प्रजा की रक्षा के लिए पृथ्वी पर शासन करने वाले इस क्षत्रिय की रचना की है। उसके बाद में वैश्य की रचना हुई है कि वो अपने धन धान से सबका पालन पोषण करे, और अंत में अंत्यज आया है। अंत्यज उसको बोलते हैं, कोई बुरा शब्द नहीं है, कनिष्ठ कह सकते हैं, सबसे छोटा भाई। तो उसका कर्तव्य बताया गया है इन सबकी सेवा करना, उसको उससे ही सिद्धि मिलती है। तो अब संशय में पड़ गए पुरूरवा। भीष्म पितामह जी बता रहे युधिष्ठिर को। अब पुरूरवा पूछते हैं कि वायुदेव फिर अच्छा ये बताओ कि जब प्रथम स्थिति ये हो गई तो वास्तव में ये भूमि है किसकी? अब तो इस प्रकार से दो दो शासक दिखाई पड़ते हैं। प्रथम वो आया तो उसकी होनी चाहिए, पर क्षत्रिय रक्षा करे, वो ये सब करे, तो फिर इसकी होनी चाहिए। नियंता कौन है इसका? तो भगवान वायुदेव कहते हैं कि राजन, अगर वास्तविकता पूछते हैं कि भूमि है किसकी,
तो धर्मतः देखा जाए तो पिता की संपूर्ण वस्तु का अधिकारी प्रथम पुत्र होता है। धर्मतः देखा जाए पिता की संपूर्ण वस्तु का अधिकारी प्रथम पुत्र होता है और वो धर्मज भी कहा जाता है, धर्मपुत्र भी कहा जाता है। प्रथम संतान मानी जाती है, शास्त्र में कहीं कहीं आया है, बाकी संतानें कामज कहीं कहीं। चलो उससे नहीं कुछ कहना है। प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ही वास्तव में अधिकारी होता है और फिर वो अगर चरित्रवान और अच्छा है तो पूर्ण अधिकारी होना ही चाहिए उसको। तो वायुदेव कह रहे हैं कि पुरुरवा इस प्रकार से वास्तव में अधिकारी तो ब्राह्मण ही है। यहां जो भी वस्तु है वो संसार की, उसका सर्वप्रथम अधिकारी वो ब्राह्मण है, ये सब उसी की है। तो स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, इस आधार पर देखें, विचार करें तो राजन ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं खाता, वो स्वयं अपना खाता है। क्योंकि जब सब कुछ उसी का है तो कौन खिलाएगा उसको, वो सबसे बड़ा है और संपूर्ण अधिकार उसका है, संपूर्ण वैभव उसका है, भूमि उसकी है। तो स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, ब्राह्मण अपना ही खाता है। स्वं वस्ते, अपना ही पहनता है। स्वं ददाति च, और जिसको भी जो कुछ भी देता है वो अपना ही देता है, ये सब उसी का है। गुरुर्हि सर्ववर्णानां ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च वै द्विजः, इसीलिए संपूर्ण वर्णों का गुरु ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने के कारण ब्राह्मण ही है। राजन ये सदैव याद रखना। फिर कहा आगे तुम्हारा अधिकार क्या है, इसीलिए पूछा है कि ब्राह्मण का और क्षत्रिय का इन दो में से वास्तविक अधिकारी कौन है। तो ब्राह्मण का कर्म जो बतलाया गया, संपूर्ण धार्मिक कृत्यों का आधार है, वो वहन करता है, वेद मार्ग प्रतिष्ठित करने का उसको दिया गया है। इस कारण से वो राज्य लक्ष्मी को वहन नहीं करता, लेता नहीं है, पर वस्तुता है उसकी। एक उदाहरण देते हैं, पितामह वायु देवता भी पुरुरवा से कह रहे हैं कि राजन जैसे किसी कन्या का विवाह होने को वाग्दान हो जाए, केवल अभी सप्तपदी वो कुछ नहीं हुआ, केवल वाग्दान वाणी संकल्प हो जाए, पिता विवाह पूर्ण सप्तपदी के बाद में माना जाता है। इससे पहले कन्या उस वर की नहीं है, फिर भी वाग्दान होता है। वर का जब वरण किया जाता है, कहते हैं कि जैसे किसी कन्या के लिए पिता ने वर का वरण किया
और सप्तपदी से पूर्व ही पति का अभाव हो जाए। पत्यभावे, पति के अभाव होने पर, यथैव स्त्री, जैसे वो स्त्री देवरम कुरुते पतिम, देवर को ही भी पत्नी रूप में प्राप्त हो सकती है, हो जाती है, कोई उसमें दोष नहीं है, विघ्न नहीं है। पति के अभाव में वाग्दान के पूर्व ही अगर ऐसा हो जाता है, इसके बारे में मनु जी ने भी कहा है, मनुस्मृति में आया है कि यस्याम्रियते कन्याया वाचा सत्ये कृते पति तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः। जिसके लिए उसका वाग्दान हो चुका है, अगर वो समाप्त हो जाता है तो उस वचन की पूर्ति के लिए पति का छोटा भाई उस कन्या का वरण कर सकता है। वही यहां पर कहा है कि जैसे पति के अभाव होने पर वो कन्या, वो स्त्री देवर को पति रूप में प्राप्त कर लेती है, इसी तरीके से जब ब्राह्मण उसकी व्यवस्था न स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका कार्य दूसरा हो जाता है, तो उसकी होते हुए भी देवरम कुरुते पतिम, तो वो भूमि फिर क्षत्रिय को वरण करती है। इस प्रकार से इस भूमि का स्वामी क्षत्रिय होता है। कहते हैं फिर आगे की स्थितियां समय के अनुकूल भी हो जाती हैं। वैश्य भाई तो ही है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, वो देश काल की परिस्थिति के अनुसार आपत्तिकालीन स्थिति में आगे भी हो सकता है, वैश्य शूद्र के हाथ में भी हो सकता है। तो इसलिए ये राज्य वस्तुतः ब्राह्मण की मानी गई है, भूमि मानी गई है। इस कारण से उस राजा का, उस पृथ्वी भूमि का नियंता ब्राह्मण होने के नाते वो बड़ा भाई है, उसके नियंत्रण में क्षत्रिय को रहना चाहिए, और इसीलिए उसके बताए हुए मार्ग पर भी राजा को चलना चाहिए। यह राजा का परम कर्तव्य है। और उसकी आज्ञा से ही, बड़े भाई की आज्ञा से ही राजा इस संपूर्ण शासन प्रशासन को धारण करता है। भीष्म जी कहते हैं, राज्ञा पुरोहितः कार्यो भवेद विद्वान बहुश्रुतः। साधारण पुरोहित साधारण नहीं होता। उभौ समीक्ष्य धर्मार्था व प्रमेया वनंतरम। राजा को चाहिए ये कि धर्म और अर्थ की निरंतर प्राप्ति के लिए, अपना मार्ग सही रखने के लिए जितना शीघ्र हो सके
अविलंब उत्तम ब्राह्मण को वेदवित्तम कहने, उसको वेद पारगामी ब्राह्मण को पुरोहित बना ही लेना चाहिए। और उसके नियंत्रण में चलने पर राजा का सदैव कल्याण होता है। जिसके पास पुरोहित नहीं होता है, धर्मवादी ब्राह्मण नहीं होता है, कहते हैं वो राजा राजा नहीं होता, वो जूठन होता है संसार की। और उस पुरोहित का कर्तव्य है कि वो सदैव राजा के कृत्यों पर दृष्टि रखे, उसको कुमार्ग पर न जाने दे, जो उसके लिए हितकर हो, आवश्यक हो, उन कर्तव्यों का पालन कराए, मांगलिक कृत्य कराए, यज्ञ कराए और उसके गृहस्थ धर्म का उसको विधिवत पालन कराए। कहते हैं कि आपने सुना होगा, ज्योतिषी लोग बताते हैं कि राजयोग होता है। जो मनुष्य उत्पन्न होता है एक विशिष्ट ग्रहों का जन्म समय में जब योग होता है उसको कहते हैं राजयोग। और राजयोग दो प्रकार के होते हैं, विशेष विस्तार में नहीं जाना। राजयोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक राजयोग होता है उसके लिए जो राज परिवार में ही उत्पन्न हुआ है, वो राजयोग अलग होता है। और दूसरा राजयोग वो होता है जो किसी भी परिवार में कहीं भी उत्पन्न हुआ हो। और कभी कभी स्थितियां ये आती हैं कि उसको राजयोग की प्राप्ति होती है और वो भी राजा के स्थान तक पहुंचता है। वर्तमान की परिस्थिति में आप देख सकते हैं, इस समय जो शासन प्रशासन चल रहा है 2014 ईस्वी से लेकर के वर्तमान 2021 प्रारंभ हो चुका है, 2024 तक तो रहेगा ही, आगे की ईश्वर जाने। वर्तमान जो शासक प्रशासक है, किसी भी घर का उत्पन्न हुआ व्यक्ति राजयोग के अंतर्गत आता है तो वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो दो प्रकार के राजयोग होते हैं। तो यहां ये कहा गया है कि वो किसी भी प्रकार का राजा हो, उससे अनुकूल नक्षत्रों के योग में उत्पन्न हुआ हो, राजयोग में उत्पन्न हुआ हो, फिर भी उसको अपने से श्रेष्ठ पुरोहित का वर्ण करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, वायु देवता कहते हैं पुरूरवा से, भीष्म जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि राजा से श्रेष्ठ उसका पुरोहित होना चाहिए। ऐसा पुरोहित जब होता है तब राज्य का कार्य सब प्रकार से चलता है। और राजन, जब तक ऐसा ब्राह्मण
और ऐसा क्षत्रिय मिलकर के चलता है, तभी तक एक संसार का कल्याण होता है। संसार की स्थिति के लिए दो ही उत्तरदायी हैं, प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय। और ये दोनों जब तक मिलकर चलते हैं तभी तक देश का, राष्ट्र का, इस पृथ्वी का कल्याण होता है, सब सुखी रहते हैं। भीष्म जी कहते हैं, जैसे वायु देवता से पूछा था पुरूरवा जी ने, एक बार पुरूरवा ने कश्यप ऋषि से भी यही पूछा था। कश्यप ऋषि से महाराज पुरूरवा ने पूछा कि ब्राह्मण महाराज, ऋषिवर, अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए किसी देश काल में कि ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ दे और क्षत्रिय ब्राह्मण को छोड़ दे, तो प्रजा फिर किसकी शरण में जाए? प्रजा किसका सहारा ले? कहां जाए? कौन रक्षक होगा उसका? तो महर्षि कश्यप कहते हैं कि राजन, विद्धम राष्ट्रम क्षत्रियस्य भवति, ब्रह्म क्षत्रम यत्र विरुध्यति। अनुवग बलम दस्यवस्तद भजन्ते, तथा वर्णम तत्र विदन्ति सन्तः। कश्यप जी कहते हैं कि राजन, यदि ब्राह्मण विरोध कर दे क्षत्रिय का, ब्राह्मण ही विरोधी हो जाए क्षत्रिय का, तो वहां का फिर राज्य स्थिर रह नहीं सकता। जिस राजा का विरोध ही ब्राह्मण कर दे, वो राज्य फिर रह नहीं सकती, समाप्त हो ही जाएगी। और वो जब राज्य समाप्त हो जाएगी तो वहां पर अराजकता फैल जाएगी और फिर व्यवस्था हो ही नहीं सकती। कौन ले जाएगा, क्या होगा, वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। दस्यु ले जाएंगे, चोर लुटेरे, उसका कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम स्थिति ये बताई कि अगर ब्राह्मण विरोध कर दे क्षत्रिय का। दूसरी स्थिति इसका उल्टा हो सकता है कि नैषां ब्रह्म च वर्धते नोच पुत्रा, न गर्गरो मच्छते नो यजन्ते, नैषां पुत्रा वेदमधीयते चो, यदा ब्रह्म क्षत्रियाः संत्यजन्ते। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण का विरोध कर दे, क्षत्रिय ही ब्राह्मण को न माने, तो क्या होता है? ब्राह्मण का त्याग कर दे, वो तो ब्राह्मण की सभी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। ना तो वो वेदाध्ययन कर सकता है,
न उसके पुत्रों की वृद्धि हो सकती है, न उसकी रक्षा हो सकती है। गरगरो मथते नो, गगरी में मंथन नहीं हो सकता, यानी दूध दही कुछ नहीं मिल सकता, भोजन भी नहीं मिल सकता उसको। जहां राजा विरोध कर दे, क्षत्रिय विरोध कर दे ब्राह्मण का, तो क्या मिलना उसको? कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी यज्ञ समाप्त हो जाएंगी, उसका धर्म कार्य समस्त नष्ट हो जाएगा। न वो वेदाध्ययन कर सकता है, न बच्चों को पढ़ा सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। पर राजन, यहां एक बात याद रखने की है कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण का विरोध कर देगा और ब्राह्मण की स्थिति इस तरीके से बिगड़ जाएगी, तो वो क्या करेगा? जीवित रहने के लिए जो भी वो पाप करेगा, उस पाप का भागी राजा को ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको समस्त प्रजा का कल्याण देखना है, और समस्त प्रजा में वो ब्राह्मण भी आता है, वो सदाचारी ब्राह्मण भी आता है। और जब वेद ही लुप्त हो जाएगा, ब्राह्मण जब पढ़ेगा नहीं, वेदाध्ययन करेगा ही नहीं, तो शिक्षा कौन देगा? ब्राह्मण का कर्म है अध्ययन अध्यापन। जब वो अध्ययन ही नहीं करेगा तो अध्यापन कहां से होगा? तुम्हें शिक्षा कौन देगा? यज्ञ करना, यज्ञ कराना। जब पढ़ेगा ही नहीं तो स्वयं भी यज्ञ नहीं करेगा, तो तुम्हारी भी यज्ञ नहीं होगी। दान देना, दान लेना। तुम दान दोगे नहीं, विरोध ही कर रहे हो, तो उसे दान मिलेगा नहीं, ना लेना होगा ना देना होगा। जब भूख से मरता है व्यक्तित्व, तो वो कुछ भी करेगा फिर। और जो वो पाप कर्म करेगा राजन, उसका फल भागी तुम्हें होना पड़ेगा। इसलिए एतौ हि नित्यम संयुक्ता वितरेतर धारणे। आवश्यक ये है कि ये दोनों इतरेतर अवधारणे, इतरेतर धारणे, ये एक दूसरे को परस्पर धारण करें, ये आवश्यक है। क्षत्रम वै ब्राह्मणो योनिर्योनि क्षत्रस्य वै द्विजा। अगर ब्राह्मण की उन्नति का आधार क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय की उन्नति का आधार भी ब्राह्मण ही है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इस श्रेणी में तीसरा नहीं आता। जब तक ये दोनों एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इनकी प्रतिष्ठा रहती है। और जब इनके बीच में फूट पड़ जाती है, तो संसार में कर्तव्य निर्धारण करने वाला भी कोई रह नहीं जाता। नात्र पारम लभते पारगामी महागाधे नौरिव संप्रपन्ना चातुर्वर्ण्यम भवति ही संप्रमूढ़म प्रजास्ततः क्षय संस्था भवन्ति। जिस समय इन दोनों में फूट हो जाती है, ये एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, संपूर्ण संसार में
मोह छा जाता है। मोह का मतलब फिर कर्तव्य अकर्तव्य सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं होता, फिर प्रजा नष्ट हो ही जाती है। तो पापै पापे क्रियमाणे ही चैलो। जब व्यक्ति पाप के ऊपर पाप ही करता चला जाता है, यानी उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, जब ब्राह्मण क्षत्रिय का विरोध हो ही गया है तो कौन किसका माने। ऐसी स्थिति में जब अराजकता फैल जाती है, व्यक्ति पाप पर पाप करता चलता है, तो उस समय भीष्म जी कह रहे हैं, महर्षि कश्यप जी पुरोरवा को बता रहे हैं कि राजन, ऐसी स्थिति में फिर भगवान रुद्र का प्रकोप होता है, अर्थात फिर चारों तरफ संहार ही होता है। पापियों के इस पाप कर्म से रुष्ट होकर के ही रुद्रदेव का प्राकट्य होता है फिर, और वो फिर संहार करते हैं। और ऐसी स्थिति में इस संहार में फिर अच्छा बुरा, जैसे जंगल में आग लगती है तो चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा वृक्ष हो, सब जलते हैं, बचते नहीं हैं। फिर यहाँ पर पापी हो चाहे पुण्यवान हो, सबके ऊपर फिर आपत्ति आती है, झेलना सबको पड़ता है। पुरोरवा जी कहते हैं कि महाराज ये रुद्रदेव कहां से आ गए, कई नाम बीच में नहीं आया, आपने बीच में उत्पन्न कर दिया। कश्यप जी कह रहे हैं कि राजन, रुद्र कहीं ढूंढने थोड़े जाना है, सबके हृदय में वो निवास करते हैं। वही ब्रह्म है, वही रुद्र है, वही काल है, वही अग्नि है। और राजन, यथैक गेहे जात वेदा प्रतीप्त, जैसे किसी घर में अगर जात वेद यानी अग्नि प्रदीप्त हो गई है, लग गई आग, ऐसे समझो आप, तो कृत्स्नम ग्रामम दहते चत्वरम वा, तो वो संपूर्ण गांव को जला करके राख कर देती है, भले ही चबूतरे पर लगी हो। चत्वरम वा विमोहनम कुरुते देव एषो ततः सर्वम स्पृश्यते पुण्य पापै। फिर जरूरी नहीं है कि किसी का घर बच जाए, फिर वो पूरे ग्राम का संहार करती ही है, जला देती है। ऐसी स्थिति में फिर पुरोरवा पूछते हैं कि महाराज ऐसा कैसे होता है भाई, दंड पापी को मिले तो ठीक है, और जब भगवान ही दंड दें, रुद्र ही संहारक आकर के करें, और वो पुण्यशील व्यक्ति का भी संहार करें, उनको भी भोगना पड़े, तो फिर व्यक्ति कोई पुण्य काहे करे। जब वो एक ही घाट पे पहुंचना है, पाप को सजा मिलेगी, पास वाले को चाहे जितना पुण्यशाली हो उसको भी सजा मिलेगी। ऐसा क्यों महाराज, फिर कोई पुण्य क्यों करेगा। कश्यप जी कहते हैं, राजन एक बात याद रखना,
सजा उनको ही मिलती है जो संसर्गी होते हैं। जिसका मकान लगा हुआ पास में होता है, आग जब लगती है तो पास वाला कितना पुण्यशील क्यों न हो, जलता वो भी है। असंत्यागात पाप कृताम अपापाम तुल्यो दंडः स्पृशते मिश्र भावात्। कहा संसर्ग त्याग न करने के कारण उस संसर्ग के कारण पापी के पास रहने के कारण, मेलजोल रखने के कारण उसको समान दंड ही भोगना होता है, चाहे वो कितना पुण्यशाली व्यक्ति क्यों न हो। आज भी यही है। अगर कोई अपराधी आपने शरण दे दी है, रात को आपने अपने समझ में पुण्य का कार्य कर दिया, प्रातःकाल क्या होगा, जो उस अपराधी की सजा होगी वही हिस्सा आपका भी उसमें लगेगा। ठीक उसी तरीके से कश्यप जी देते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो सूखी लकड़ी के साथ में गीली लकड़ी भी जल जाती है। ऐसा नहीं होता कि गीली लकड़ी छूट जाए और सूखी ही जले। शुष्केणार्द्रम दह्यते मिश्र भावान न मिश्रः स्यात् पाप कृत भी कथंचित्। इसलिए न मिश्रा स्यात् पाप कृत भी, जो पापी व्यक्ति है उसके साथ में मेलजोल बढ़ाना नहीं चाहिए। न मिश्रा स्यात्, मिश्र न हो। समझ लो मिश्रा जी, मिश्र खतरनाक है। हाँ, बहुत खतरनाक। कहा ये उनसे संपर्क न करे। तो पुरुरवा एक तर्क देते हैं, कहते हैं महाराज बात तो आप रुद्र की कर रहे हैं, ईश्वर की कर रहे हैं, जो सर्वव्यापी है उसकी कर रहे हैं, वो दंड दे रहा है। हमने संसार में देखा है कि सूर्य तो ऐसा नहीं करते। पापी हो पुण्यशाली हो, धूप देते हैं, सबको एक जैसी देते हैं। वायु भी दोनों को समान रूप से स्पर्श करती है, जल भी वही व्यवहार करता है। तो ऐसा क्यों है भाई? कश्यप जी कहते हैं कि राजन, ये आपको दिखाई पड़ता है, भौतिकता की स्थिति आप देख रहे हैं, और ये भौतिक संसार में हो सकता है पापी भी साक्ष्य के अभाव में छूट जाता है, पर यहां से जाने के बाद में यमराज का नियंत्रण जहां होता है, प्रेत्यैतयोरन्तरावान् विशेषो यो वै पुण्यं चरते यस्य पापम् एवमस्मिन् वर्तते लोकेव नामुत्रैवं वर्तते राजपुत्र। कहा ये यहीं पर आपको दिखाई पड़ रहा है, जो आपने कहा है सूर्य है, वायु है, इनकी गति है, लेकिन जब प्रेत्य यहां से जाने के बाद में और जब वहां पहुंचता है तो वहां ये नियम नहीं है। पुण्यशाली व्यक्ति वहां पुण्य लोक में ही जाता है और पापी व्यक्ति नरक में ही जाता है। जिसे यहां पर राजा दंड नहीं दे पाता, उसका नियमन वहां होता है और वहां कोई बचता नहीं है। पापी नरक में जाता है, पुण्यशाली स्वर्ग का अधिकारी होता है।
इसी कारण से, इस साथ के कारण ही ये स्थितियां आती हैं। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। तो भीष्म जी कह रहे हैं कि मिथो भेदाद ब्राह्मण क्षत्रियाणाम प्रजा दुखम दुस्सहम चाविशंति। जब ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में विद्रोह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रजा को दुख उठाना पड़ता है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय का विरोध करे या क्षत्रिय ब्राह्मण का विरोध करे, दोनों स्थितियों में। तो एवं ज्ञात्वा कार्य एवेह नित्यम पुरोहितो नैक विद्यो नृपेण। नैक विद्यो पुरोहितो, ऐसा पुरोहित होना चाहिए जिसमें केवल एक ही बात न हो, संपूर्ण वस्तुओं का जानकार हो। ऐसा सदाचारी ब्राह्मण पुरोहित के रूप में वर्ण जरूर करना चाहिए। ब्रह्म वर्धयते क्षत्रम, ब्राह्मण से क्षत्रिय की उन्नति होती है। क्षत्र तो ब्रह्म वर्धते, और क्षत्रिय से ही ब्राह्मण की वृद्धि होती है। और जब दोनों की एक साथ वृद्धि होती है तो संपूर्ण प्रजा की भी वृद्धि होती है। भीष्म जी कह रहे हैं कि राजन, इसी प्रकार के एक संवाद है। एक बार राजा मुचकुंद और वैश्रवण यानी कुबेर जी के बीच में युद्ध हो गया। युद्ध होने की स्थिति में महाराज मुचकुंद की जीत हुई। हाँ, और जीत क्यों हुई? मुचकुंद के पुरोहित थे वशिष्ठ जी। उन्होंने जब देखा कि यजमान पर संकट आ गया और कुबेर जी के साथ में युद्ध हो गया देवकोटि, तो उन्होंने अपने मंत्र बल से, अपने यज्ञ बल से, अपने धर्म बल से, अपने तपोबल से महाराज मुचकुंद उनकी सेना की रक्षा की। इस प्रकार से इनकी विजय हुई। तब कुबेर महाराज सामने आए मुचकुंद के, और उन्होंने मुचकुंद को जब देखा तब प्रसन्नता भी हुई और विस्मय भी हुआ कि हमारी सेना को हराने वाला, पृथ्वी पर जिनको हम ही सब कुछ देते हैं, ऐसी स्थिति में ये खड़ा है। तो वो कहता है कुबेर कि तुम क्षत्रिय हो मुचकुंद, अपने पर क्यों घमंड कर रहे हो? यदि अस्ति बाहुवीर्यं ते तद्दर्शयितुमर्हसि, तुम्हारे अंदर बाहुबल है तो दिखाओ सामने होकर, खड़े होकर के। किम ब्राह्मण बलेन त्वम अतिमात्रम प्रवर्तसे, ब्राह्मण के बल पर घमंड में घूम रहे हो, तुम में क्या बल है? तो मुचकुंद जी ने कहा है कि प्रभु, दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। ब्रह्म क्षत्रमितम
ब्रह्म क्षत्रमिदं सृष्टम एक योनि स्वयंभुवा। स्वयंभू से, परमात्मा से एक ही स्थान से ब्राह्मण क्षत्रिय की उत्पत्ति है। पृथक बल विधानम तर न लोकम परिपालयेत। तो उनके लिए कार्य निर्धारण अलग अलग कर दिया गया है। तो अगर उस स्थिति में दोनों अलग अलग हो जाएं तो पृथ्वी का शासन कार्य चल ही नहीं सकता। जब वो दोनों शास्त्र और शस्त्र एक साथ होकर के चलते हैं तभी प्रजा का कल्याण होता है। तो मैंने इसमें गलत क्या कर दिया? अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो संसार की रक्षा नहीं हो सकती। तब न लोकम परिपालयेत, फिर इसका पालन नहीं हो सकता लोक का। तपो मंत्र बलम नित्यम ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठितम। तपस्या और मंत्र बल ब्राह्मण में प्रतिष्ठित है। अस्त्र बाहुबलम नित्यम क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम। शस्त्र बल और बाहुबल क्षत्रिय में प्रतिष्ठित है। तो जब तक दोनों ताभ्याम संभूय कर्तव्यम प्रजानाम परिपालनम, तो उन दोनों को मिलकर के प्रजा का पालन करना चाहिए। तथा च माम प्रवर्तन्तम किम गर्हस्य लकाधिप। अलकाधिप, कुबेर जी मुझे क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया? ब्राह्मण क्षत्रिय मिलकर के ही प्रजा का कल्याण करते हैं, वही हो रहा है। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया तो कुबेर ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर के वो चले गए। तो इस प्रकार से भीष्म जी कह रहे हैं कि राजन, ब्राह्मण को प्रतिदिन अपने सदाचार का पालन करना चाहिए और क्षत्रिय को भी अपने शस्त्र विद्या का प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाना चाहिए। इस पृथ्वी पर, भूतल पर, भूमि पर जो कुछ भी है वो सब इन्हीं दोनों का है, इन्हीं के अधीन है और इन्हीं के आश्रित है। तो पूर्ण उसका कहना चाहिए वहन करना इन्हीं का कार्य है। क्योंकि इनसे सुरक्षित होकर के प्रजा जो कुछ भी धर्म कर्म करती है उसमें राजा का चौथाई अधिकार होता है। राजा को बिना कुछ कहे उसका चौथाई अंश मिलता है, चतुर्थांश। यदधीते यददाति यज्जुहोति यदर्चति राजा चतुर्थ भाग तस्य प्रजाधर्मेण पालयन्। वैसे षष्ठांश वृत्ति कही गई है उसकी। छठे भाग का जो भी प्रजा उत्पन्न करती है तो धन में कर के रूप में अधिकतम उसकी छठे भाग की बताई गई है, इससे अधिक नहीं ले सकता। कहीं कहीं कुछ लोग अच्छे सदाचारी हुए हैं, उन्होंने दशमांश से ही लिया है। अधिकतम टैक्स के रूप में, कर के रूप में षष्ठांश लिया जा सकता है। पर यहां जो प्रजा धर्म कर्म सुरक्षित होकर के करती है, कहते हैं राजा का उसमें 1/4 का अधिकार होता है। तो इसी प्रकार से भीष्म जी कहते हैं कि राजन, अगर इस पाप पुण्य के कर्म में उसका 1/4 का अधिकार है तो फिर पाप कर्म में भी तो होगा। अगर प्रजा सुरक्षित नहीं है और किसी कारणवश राजा की उद्दंडता के कारण, राजा की अक्षमता के कारण अगर प्रजा कुछ भी पाप कर्म करती है, अशुभ कार्य करती है, तो उसमें भी 1/4 का हिस्सेदार या भाग, 1/4 भाग राजा का हो जाता है बिना कुछ किए। और भीष्म जी कह रहे हैं कि किन्हीं किन्हीं महापुरुषों ने यह भी कहा है कि फिर राजा पाप कर्म का 1/4 का नहीं,
प्रजा जो कुछ भी करती है उसके पूर्ण भाग का अधिकारी राजा होता है। उस पाप कर्म का तब से राजराज नरका वाली स्थिति बन जाती। यही है, वहां पर पूर्ण अधिकारी उस पाप कर्म को भोगने के लिए वो राजा होता है। भीष्म पितामह कह रहे हैं और फिर अब इस पाप से छूटने के लिए राजा को करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि प्रजा की संपूर्ण भाव से रक्षा करे, भले ही उसको अपने प्राण छोड़ने पड़े प्रजा की रक्षा में। और इतना अक्षम अगर राजा हो गया है कि किसी की वस्तु चोरी जाने पर उसको वो दिला नहीं पाता तो उसकी भरपाई खजाने से करे। सभी वर्ण के लोगों की रक्षा बिल्कुल उसी प्रकार से करे जैसे ब्राह्मणों के लिए बताया निर्देश है। उतनी ही सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति के राज्य में होनी चाहिए। नहीं कामात्मना राज्ञा सततम काम बुद्धिना नृशंसेनातिलुब्धेन शक्यम पालयितुम प्रजा। जो राजा कामासक्त हो जाता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही सतत लगा रहता है, ऐसा राजा सदाचारी नहीं हो सकता। नृशंसेन अतिलुब्धेन, निर्दयी हो जाता है, लोभी हो जाता है, तो प्रजा का पालन फिर वो कर नहीं सकता। न पालयितुम प्रजा शक्यम, नहीं कर सकता फिर वो। युधिष्ठिर जी बोले पितामह, इसीलिए मैं राज्य के फेर में नहीं पड़ना चाहता। न हम राज्य सुखान्वेषी, वो युधिष्ठिर जी तो इसीलिए बैठे हैं। बोले पितामह, मैं इसीलिए इस चक्कर में नहीं पड़ता राज्य के, इसमें कुछ न कुछ कितना भी बचाओ पाप कर्म हो ही जाएगा, कितना देखेंगे, मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए। राज्यमिच्छाम्यपि क्षणम न हम, मैं एक क्षण के लिए भी राज्य नहीं चाहता। धर्मार्थम रोचे राज्यम और धर्मश्चात्र न विद्यते, मैं धर्म के लिए राज्य चाहता था तो यहां तो मुझे धर्म दिखाई नहीं पड़ता, धर्म तो यहां कुछ है ही नहीं। तदलम राज्येन यत्र धर्मो न विद्यते, तो ऐसे राज्य का मैं करूंगा क्या जहां धर्म है ही नहीं। मैं नहीं करूंगा, मन को चला जाऊंगा, फल मूल का आहार करते धर्म की आराधना करूंगा, प्रभु का भजन करूंगा। भीष्म जी बोले शांत बैठो युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी प्रकृति समझ रहा हूं, पर तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, आज तुम्हारे सामने ये परिस्थिति आई है तो इसका निर्वाह भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्षत्रिय न दैन्यम न पलायनम, भागता नहीं है मैदान छोड़ के। ये कार्य तुम्हारे जो क्षत्रिय का है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और यहां कोमलता से कार्य नहीं चलता, राज्य शासन तो कठोरता से ही चलता है। और अगर तुम्हें कठोरता करनी पड़ेगी तो उससे कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो राजधर्म का ही एक अंग है। बिना दंड के राज्य नहीं होती, बिना दंड के अनुशासन नहीं होता, दंड धारण करना ही पड़ता है। उस दंड से पापियों को कष्ट होना चाहिए, तुम्हें कष्ट क्यों होता है? भय पापियों को होता है, पुण्यशालियों को भय नहीं होता। और तुम जो सोच रहे हो नैव राज्ञाम तथा वृत्तम,
वो राजा के रहने के योग्य जीवन नहीं है जो तुम कैसे जंगल में चले जाएंगे, तपस्या करेंगे। वो तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम अपने कर्तव्य क्षेत्र से विमुख हो रहे हो, भाग रहे हो यहां से। तुम्हारे लिए जो कार्य बताए गए हैं, दानम अध्ययनम यज्ञम प्रजानाम परिपालनम धर्मम एतदधर्मम वा जन्म नैवाभ्यजायथा। कहा दान देना, वेद अध्ययन करना, यज्ञ करना, प्रजा का पालन करना, ये 4 कर्म तुम्हारे लिए हैं युधिष्ठिर। क्षत्रिय के लिए, राजा के लिए ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे ये धर्म रूप में हो चाहे अधर्म रूप में हो। अब इसको तुम जिस भाव से लो, ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, ये करना पड़ेगा। और ये करने से ही तुम्हें कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा। शरीर पर कष्ट हो सकता है, वो भी उठाना पड़ेगा। कहते हैं राजा को कर्म करने से ही सिद्धि मिलती है, भागने से नहीं। नैकांत विनिपातेन विचचारेह कश्चन धर्मी ग्रही वा राजा वा ब्रह्मचारी यथा पुनः। कहा चाहे कोई संसार में धर्मनिष्ठ हो भैया, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, राजा हो, कभी न कभी कोई आचरण ऐसा हो ही जाता है कि जिसमें अधर्मांश का मिश्रण हो जाता है। पूर्ण धर्म का आचरण यहां पर कोई नहीं कर सकता, विष्णु जी कह रहे हैं। जैसे नहीं, गीता में भी आया है कि अग्नि कितनी भी प्रज्वलित हो, धूम का मिश्रण थोड़ा बहुत होता ही है। वैसे ही भीष्म जी कह रहे हैं, कहा युधिष्ठिर काम चाहे जितना छोटा हो और कितना भी छोटा कार्य क्यों न हो, या उसमें कुछ दोष दिखाई भी पड़ता हो, तो उस कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। कार्य करना ही चाहिए और बिना कार्य किए कुछ होता नहीं, चाहे जितना छोटा हो। लेकिन यदि वो करना है, वो अधिक लोगों के हित में है, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि इसमें ये दोष है। नहीं, कहते हैं कृतम एवा कृता श्रेयो अकृता श्रेयो कर्म। कृतम न करने से कुछ करना अच्छा है, न पापियोस्य कर्मणः। क्योंकि जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे अपने कर्तव्य का पालन न करने से पाप लगता है। कर्तव्य का पालन न करने से पाप लगता है, वो करना ही पड़ेगा। और जब कर्तव्य का पालन करता है तो उसे पाप नहीं लगता, उसका योग और क्षेम स्वतः सिद्ध हो जाता है, फिर उसे कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसमें दोष नहीं देखा जाता। एक बहुत बड़ा गुण बताया, आज मेरी नजर में ये दृष्टि में आया है, अक्सर मेरे मुंह से निकल जाता है
आज उसकी पुष्टि हो गई मेरी। कोई भी व्यक्ति कितने भी कष्ट में हो और आपके पास आकर के एक क्षण के लिए 10 मिनट के लिए बैठे तो उसको शांति मिलनी चाहिए। यह आत्म परीक्षण है। और अगर उसको शांति नहीं मिलती है तो कमी उसकी नहीं है, आपकी स्वयं की कमी है। इसका यानी अभी आपकी साधना अधूरी है। आप उसका मूल्यांकन न करके अपना मूल्यांकन करें। भीष्म जी कह रहे हैं, वही बात यहां पर आ जाई है कि यस्मिन् भयार्जितः सम्यक् क्षेमं विन्दन्त्यपेक्षणम् सस्वर्गजित्तमोऽस्माकं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। राजन, भयार्जितः सम्यक्, जिसको भय से व्याकुल है, और सम्यक क्षेमम विन्दत्यपेक्षणम, एक क्षण के अंदर अगर तुम्हारे पास बैठने से उससे छुटकारा मिल जाता है, शांति वो पा लेता है, तो राजन ये तुम्हारी अपनी परीक्षा है। तो इसका अर्थ ये है कि फिर वो राजा स्वर्गलोक पाने का अधिकारी हो गया है। जिसकी शरण में आया हुआ व्यक्ति, जिसके पास बैठने वाले व्यक्ति को एक क्षण के अंदर शांति मिल जाती है। तो राजन, तुम ऐसे बनो, तुम इस पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, विचार मत करो। शुद्ध अग्नि में भी धुआं होता ही है थोड़ा बहुत। तो अब आगे ऋषि ने पूछ दिया कि महाराज फिर आपने बताया पुरोहित का ये सब ब्राह्मणों के साथ व्यवहार का, इनका सम्मान करो। कहा कि सब ब्राह्मण तो एक जैसे नहीं होते महाराज, फिर क्या करें? अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मण तो वो भी है, ब्राह्मण दूसरे भी हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं कि जो जन्म कर्म विहीना ये कदरिया ब्रह्म बंधवा, जो ब्रह्म बंधु हैं। ब्रह्म बंधु वो कहे जाते हैं जो नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। ब्रह्म बंधोर न हंतव्यम। भैया जो वहां पर आया है वहां भी शब्द ये कि ब्राह्मण मात्र के लिए दैहिक दंड का विधान नहीं है। फिर भी यहां पर जो बताया है भीष्म पितामह जी ने कि राजन, जो लोग जन्म कर्म विहीना ये कदरिया ब्रह्म बंधवा, ब्रह्म बंधु है, नाम मात्र के ब्राह्मण है, अपने जन्म कर्म के कर्महीन हो गए, समझो आप। अश्रोत्रिया च अनाहिताग्नेय, अग्नोत्र भी नहीं करते, वेद शास्त्रों से भी शून्य हैं, ये सब शूद्र तुल्य हो गए हैं। इनका उतने सम्मान की आवश्यकता नहीं है, इनसे कार्य लिया जा सकता है, इनसे आज्ञा पालन कराया जा सकता है, इन सब लोगों से कर लिया जा सकता है, बेगार ली जा सकती है, सब चांडाल के तुल्य है। न्यायालय में नौकरी, कुल मिलाकर के सेवा करने वाला ब्राह्मण भी वो इसी श्रेणी में आता है, चाहे वो न्यायालय में नौकरी कर रहा हो या इन्होंने गिना दिया है लोगों को बुलाकर लाने वाले का काम हो, चाहे वेतन लेकर देव मंदिर में पूजा करने वाला हो, वेतन लेकर, वो उसी श्रेणी में आ गया, सम्मानित में नहीं रहा।
नक्षत्र विद्या द्वारा जीविका चलाने वाला, ग्राम पुरोहित, क्या कहें उसको, वो नाम मात्र का ही ब्राह्मण होता है ना। वो ग्राम पुरोहित की स्थिति दूसरी होती, चाहे लालची हो जाता है वो सब ये चीजें। तथा पांचवा बताया गया महापथिक, जो दूर देशों की यात्रा करने वाला है, बहुत दूर निकल जाता है, ब्रह्म समुद्र पार चला गया, कहीं चला गया, जो घूमता रहता है, ऐसा भी ये ब्राह्मण उस सम्मान का अधिकारी नहीं रहता, चांडाल के तुल्य है। व्रात्यान् म्लेच्छांश्च शूद्रांश्च याजयित्वा द्विजाधमः। भीष्म पितामह की वाणी है, भगवान कृष्ण का आदेश है कि जो आप कहेंगे वो वेद की तरह होगा मान्य। भीष्म पितामह जी घोषणा कर रहे हैं, व्रात्यान जो संस्कार से भ्रष्ट हो चुके हैं, म्लेच्छांश शूद्रांश, म्लेच्छों का है और शूद्रों के यज्ञ कराने वाले हैं, वो अधम द्विज हैं। अकीर्तिम इह संप्राप्य नरकम प्रतिपद्यते, उनको फिर नरक की प्राप्ति होती है। राजन, जो ब्राह्मण अपनी वृत्ति छोड़कर क्षत्रिय कर्म अपना ले, वो क्षत्रिय के बराबर उसे आप समझें, और जो वैश्य कर्म अपना ले, वैश्य के, तो वो वैश्य के बराबर उसका स्थान हो जाता है। राजा को अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसे लोगों से धन कर के रूप में ले सकता है, यहां पर कोई भी व्यवधान नहीं है। खजाने में कमी हो, और अंत में यह भी कह दिया कि खजाने में अगर कमी ही हो जाए तो ब्राह्मणों से मांग करके धन लिया जा सकता है। ठीक है, ब्राह्मण कर्म भ्रष्ट हो गया है तो उसको सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए, उसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर वो कोई कार्य गलत नहीं करता है तो उनका नहीं करना चाहिए। अगर वो चोर भी चोरी करता है ब्राह्मण, तो कहते हैं कि पहले तो उसका ये परिस्थिति पता लगाओ कि ऐसा इसने क्यों किया। उस परिस्थिति में अगर उसने आपत्ति काल में ये कार्य किया है तो उसकी आजीविका की व्यवस्था करो। राजा को उसकी आजीविका की व्यवस्था करनी चाहिए, जिस कारण से उसने ये अपराध किया चोरी का, और आजीविका की व्यवस्था हो जाने के बाद में भी अगर वो अपनी उस आदत में परिवर्तन नहीं करता है, चोरी करता ही रहता है, फिर उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, फिर उसको देश निकाला दे ही देना चाहिए। यहां पर यह विचार नहीं करना है कि अब इसका ये अपमान हो रहा है, देश निकालेंगे, हाँ, ब्रह्म मंदोर नान्तव्या। इस प्रकार से यहां पर भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि एक बार ऐसे ही कैकेयराज, कैकेय देश के राजा थे, कैकेय ही उनका नाम था, उनसे एक राक्षस से बातचीत हुई थी। जंगल में कहीं जा रहे थे तो उसने राजा को पकड़ा, तो राजा ने उसको डांटा है, कहा है कि न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्नायज्वा माम कांतरमाविशु। कहा मैं इतना कहना चाहिए कि पवित्र या अच्छे आचरण वाला राजा हूं, तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मेरे अंदर मत घुसो, मुझे मत पकड़ो। न मैं स्तेनो जनपदे,
मेरी प्रजा में कहीं भी कोई चोर नहीं है, न कदरियो कंजूस भी कहीं नहीं है, न मद्यपा कोई भी मद्यप नहीं है, शराबी नहीं है, नानाहिताग्निर ऐसा कोई नहीं है जो सुबह उठ करके प्रातःकाल जो है वो यज्ञ न करता हो, अग्नि का सेवन न करता हो, ना यज्वा जो यज्ञ न करने वाला हो, ऐसा कोई मेरे यहां नहीं है। तो तुम मेरे अंदर कैसे घुस सकते हो? न माम कांतरम आविश्व, मेरे अंदर मत घुसो, तुम्हारी गति नहीं है। इस प्रकार से अपने उसने पूरे का कहा, मेरे यहां ब्राह्मण अपने षट कर्मों का पालन करते हैं, अध्ययन करना कराना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो अपने कर्मों का पालन न करता हो, कोई क्षत्रिय ऐसा नहीं है जो अपने कर्तव्य का पालन न करता हो, वैश्य शूद्र प्रजा में ऐसा कोई भी नहीं है। और अंत में कहता है कि स्वामी सर्वस्य राष्ट्रस्य धीमान मम पुरोहितः, संपूर्ण मेरी प्रजा का स्वामी मेरा पुरोहित है, धीमान और बुद्धिमान है, विद्वान है। कैसे तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? मैं कहने का मतलब मैं ब्राह्मण के अधीन रहता हूं। न मे राष्ट्रे विधवा ब्रह्म बंधु, मेरे राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं है। देखें आप कितनी बड़ी बात। ब्रह्म बंधुर न, कोई नाम मात्र का ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण है वो अपने सत्य निष्ठा पर अपने संपूर्ण कर्मों का पालन करने वाला है। और न ब्राह्मण कितवो नोच चोरः, ऐसा भी ब्राह्मण कोई नहीं है जो चोरी करता हो, ठगता हो। अयाजी याजी न च पाप कर्मा, कोई भी ऐसा नहीं है जो अनधिकारियों का यज्ञ कराता हो या पाप करता हो। न मे भयम विद्यते राक्षसेभ्या, इसलिए मुझे किसी राक्षस से कोई भय नहीं। क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं क्षत्रिय हूं। देखो ये अपने पर है विश्वास कि न मे शस्त्रैः अनिर्भिन्नम गात्रे द्व्यंगुलमंतरम, मेरे शरीर के अंतर्गत कोई भी 2 अंगुल का ऐसा स्थान नहीं है जहां पर शस्त्रों का घाव ना हो। मैं अपने कहने का तात्पर्य है उसका कि मैंने अपने क्षत्रिय धर्म का विधिवत पालन किया है, क्षत्रिय हूं। कोई 2 अंगुल का स्थान शरीर में ऐसा नहीं है जहां पर शस्त्र का घाव ना हो। धर्मार्थम युध्यमानस्य मामकांतरमाविषु, मैंने धर्म के लिए युद्ध किए हैं, इसलिए तुम मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार से राक्षस से जब कहते हैं तो राक्षस हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मैं अपने कल्याण के लिए आपके पास आया था, आपका स्पर्श पाकर के मेरा कल्याण हो गया। मैं केवल इसलिए आता राजन आपका कल्याण हो, आपका कहीं कोई कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकता। इस प्रकार से वो राक्षस वहां से कह के चला गया। आगे ऋषि ने जो प्रश्न किया है उस संबंध में भीष्म जी ने कहा है कि अगर आपत्ति आ जाए तो ब्राह्मण के लिए 2 ही वृत्तियां रह जाती हैं, या तो क्षत्रिय वृत्ति से निर्वाह करे शस्त्र, और उससे भी स्थिति में निकट मतलब और स्थिति हो जाए तो वैश्य वृत्ति से निर्वाह कर सकता है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य, इससे नीचे की अनुमति नहीं है उसके लिए।
वैश्यवृत्ति तक वो अपना निर्वाह कर सकता है। और कहा कि शस्त्र वाली बात जो आई उसका भी उन्होंने कहा भीष्म जी ने कि राजन, अपनी रक्षा करने का अधिकार सबको है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा करने का अधिकार है। इसलिए अगर आपत्ति आ जाती है आपत्ति काल में, तो सभी व्यक्तियों का, राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों का शस्त्र ग्रहण करने में अधिकार है। सब प्रकार से अपने राष्ट्र की रक्षा करें। और जो भी इस कार्य को करता है उसका सम्मान होना चाहिए, वो किसी भी वर्ण आश्रम का हो। वो सबको अधिकार है शस्त्र, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का। और इस प्रकार से जो करता है, राजा अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो वो एक प्रकार से यज्ञ ही करता है। यही सब मिला करके ये सब यज्ञ के अंतर्गत ही आते हैं। कहा राजन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, यज्ञ का फल कभी भी पाप के फल के बराबर नहीं हो सकता। ऋषि ने पूछ दिया फिर यज्ञ के संबंध में कि ऋतुजों के लक्षण बताएं कि कौन यज्ञ कर सकता है, करा सकता है यज्ञ, और उसकी दक्षिणा का विशेष तौर से आया है कि यज्ञ में दक्षिणा। ऋषि ने पूछ दिया कि पितामह, जब यज्ञ संबंधी कार्य होता है तो दक्षिणा के संबंध में तरह तरह के वेद वाक्य या शास्त्र वाक्य निकाल के रखे जाते हैं कि दक्षिणा में ये देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए। तो क्या दिया जाए, कितना दिया जाए, हर व्यक्ति की वो गति नहीं है, कैसे दे सकता है। जहां पर लिख दिया जाता है कि 10 बार सोना दिया जाए, सबकी गति नहीं है, तो वहां क्या निर्णय हो। तो भीष्म जी ने कहा कि राजन, यज्ञांगम दक्षिणा तात। देखिए, भीष्म जी ने कहा है कि राजन, दक्षिणा यज्ञ का ही अंग है। वेदानाम परिबृंहणम, यही निश्चित किया गया है, वेद में भी निश्चित किया गया है कि यज्ञ की पूर्ति दक्षिणा के द्वारा ही होती है। न यज्ञा दक्षिणाहीना स्तारयन्ति कथंचन, बिना दक्षिणा के यज्ञ कोई कार्य सफल नहीं करती। तो कहा कि युधिष्ठिर, दक्षिणा की स्थिति यह है कि कहा तो बहुत कुछ गया है, शक्तिस्तु पूर्ण पात्रेण सम्मिता न समाभवत। कहा दक्षिणा के संबंध में यह है कि वहां पर धनी और दरिद्र की शक्ति का विधान होना चाहिए, होता है। शास्त्र की दृष्टि वहां भी है। आप ये मत समझो कि ऐसा ही कहा गया है कि इतना ही देंगे तो यज्ञ की पूर्ति होगी, ऐसा नहीं है। शास्त्र ने दोनों तरफ का विधान किया है। भीष्म जी कहते हैं न समाभवत, वो समान नहीं रखी उन्होंने दक्षिणा, है दृष्टि है उसकी। यहां पर कहा है कि जहां पर व्यक्ति दरिद्र है या निर्धन है, उसके लिए दान के साथ में दक्षिणा पूर्ण पात्र कहा गया है। दक्षिणा उसकी कहा गया है कि पूर्ण पात्र।
प्रदान करे दक्षिणा रूप में। और जो ये कहा गया है कि विभिन्न वस्तुएं बताई गई हैं कि ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, सोना दे, भूमि दे, गौ दे, ये धनी व्यक्तियों के लिए हैं जिनके पास वो शक्ति है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए वो विधान किया गया है। तो दक्षिणा की स्थिति ये है, यथाशक्ति, कुल मिलाकर मैं कहूं यथाशक्ति देना चाहिए और उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कृपणता नहीं होनी चाहिए। शक्ति है, अच्छा, उसमें लेने वाले को भी लोभ नहीं होना चाहिए। दोनों बातें हैं यहां पर। इस प्रकार से यहां पर महाराज ने ये बात स्पष्ट की कि दक्षिणा का विधान क्या है। इसके बाद में मित्र और अमित्र की पहचान, यानी मित्र शत्रु का लक्षण बताया गया है। जो सही मार्ग पर चलाए, जो सही राय दे, वो मित्र होता है, और जो अपकार करे वो शत्रु होता है, किसी भी प्रकार से करे। भीष्म पितामह ने कहा है कि राजा को विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर वो चाहे मित्र हो और शत्रु पर, तो कि करते ही कौन है। यहां पर स्पष्ट आदेश है, एकांतेन ही विश्वासा कृत्स्नो धर्मार्थ नाशका। अगर आपने किसी व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो धर्म अर्थ का नाशक है। अविश्वासश्च सर्वत्र मृत्युना च विशिष्यते। और सर्वत्र अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि अकाल मृत्युर्विश्वास हो, अधिक विश्वास करना भी अकाल मौत है, पता नहीं क्या हो जाए। विश्वसन ही विपद्यते, अधिक विश्वास करने वाला विपत्ति में पड़ ही जाता है। और वो जिस पर अत्यधिक विश्वास कर लेता है उसका जीवन उसी पर आश्रित हो जाता है, वो फिर स्वयं पर नहीं रहता। जिस पर विश्वास किया है, जासु भरोसे सोइए राखी गोद में शीश। तुलसीदास जी दोहावली में लिख रहे हैं कि जासु भरोसे सोइए राखी गोद में शीश, और तुलसी तासु कुचालते रखवारो जगदीश। ये अत्यधिक विश्वास वाली स्थिति होती है, जिसकी गोद में आप सिर रख करके सो गए, अगर वो कुचाल कर दे तो परमात्मा ही बचा सकता है, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। वही भीष्म पितामह यहां पर कहते हैं, तस्मात् विश्वसितव्यम च शंकितव्यम च केषुचित्। कुछ लोगों पर, गिने चुने लोगों पर विश्वास करे और अति विश्वास किसी पर न करे। और यहां पर एक बात अंत में जो बताई कि यम मन्येत ममा भावाद इमम अर्थागमम स्पृशेत। राजा ये देखे या कोई भी व्यक्ति संसार का है, पहले ये देखे कि मेरे मरने से ये संपूर्ण वैभव पहले किसको मिलेगा। इमम अर्थागमम स्पृशेत, कम किसको मिलेगा, किसको ये संपूर्ण वैभव स्पर्श करेगा। तो नित्यम तस्मात् शंकितव्यम अमित्रम तद विदुर्बुधा, उससे हमेशा शंकित रहे। अब इसमें चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे पुत्र क्यों न हो, क्योंकि अपने मरने से इन्हीं को लाभ होता है। तो
अधिक विश्वास यहाँ भी नहीं करे, उनसे भी सतर्क रहे। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया है और बता करके मित्र की स्थिति बताई, कुटुंबियों की स्थिति बताई। पंडित जी, कुटुंबियों की स्थिति भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ज्ञातेभ्यश्चैव बुद्ध्येथा मृत्योरिव भयं सदा। अपने परिवार वालों से ऐसे डरे जैसे लोग मौत से डरते हैं। उपराजेव राजर्षिं ज्ञातिर्न सहते सदा। क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले ही तुम्हारी उन्नति नहीं देख सकते। सीधी सी बात है, सर्वप्रथम तुम्हारी उन्नति से जलने वाला तुम्हारा परिवार ही होता है। एक कुटुंबी दूसरे कुटुंबी का अभ्युदय नहीं देख सकता। महाबाहो विनाशम अभिनंदति। तुम्हारे नाश की कामना परिवार वाले के सिवाय बाहरी व्यक्ति जल्दी नहीं करता। परिवार वाले ही तुम्हारी पराजय चाहते हैं। राजा के विनाश का समर्थन उसके कुटुंबी ही करते हैं। कहा इनसे बहुत सावधान रहना। दुनिया में एक स्थिति देखो, इतना होते हुए पितामह कहते हैं राजन फिर भी कुटुंब की आवश्यकता होती है। यही सबसे बड़े कहने आप बैरी ये शत्रु हो जाते हैं, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर फिर भी परिवार की आवश्यकता होती है, कुटुंब की आवश्यकता होती है। जिसके कुटुंब नहीं होता लोग उसको बिल्कुल फिर दबाने की कोशिश करते हैं, बाहरी लोग। अज्ञातिनोपि न सुखा, जिसके कुटुंबी नहीं है वो भी सुखी नहीं है। तो नावज्ञेयास्ततः परम, इसलिए कुटुंब की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अज्ञातिमंतम पुरुषम परे चाभिभवन्त्युत। जिसका परिवार कुटुंब भाई बंधु नहीं होते हैं उसे दूसरे लोग फिर परेशान करते हैं। निकृतस्य नरैरन्यैर्ज्ञातिरेव परायणम। जब दूसरे लोग सताते हैं तब अपना ही कुटुंब कार्य करता है, सहारा वही देते हैं। जब बाहरी लोगों से परेशानी होती है तो अपने ही सगे भाई बंधु परिवार ये साथ में खड़ा होता है। और इसमें यह भी लिखना पड़ता है कि अपने परिवार का कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे का अपमान करता है तो राजा भी उस अपराध से बचा नहीं रहता। उसका लांछन आक्षेप उसके ऊपर भी आता है। कर्ता कोई है और मुख्य व्यक्ति को परिवार में जो होता है उसको झेलना पड़ता है। इस तरीके से युधिष्ठिर ये परिवार या कुटुंब ऐसी ही वस्तु है संसार में कि इसमें दोष भी हैं गुण हैं, तो इसको क्या कैसे छोड़ पाओगे बताओ? छोड़ने की स्थिति कैसे बनेगी? इसलिए राजा का कर्तव्य यह है कि इन पर सब पर दृष्टि रखे और भरण पोषण तो सबका करे, ये छोड़े नहीं जा सकते। तो जो पुरुष इस प्रकार से सावधान रह करके अस्यैवं वर्तमानस्य पुरुषस्य प्रमादिनः अमित्रा संप्रसीदन्ते तथा मित्री भवन्त्यपि। जो व्यक्ति सावधान रह करके अपने परिवार के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करता है, सुरक्षा करनी पड़ती है, सब दृष्टि रखनी पड़ती है, तो उसका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते। शत्रु भी उसका सम्मान करते हैं।
और जब शत्रु भी सम्मान करने लगे तो संसार सम्मान करता है। इस प्रकार से महाराज ने बताया। भीष्म जी ने मित्रों की स्थिति बताई, परिवार की स्थिति बताई, सबकी स्थिति बताई। अब समय हो गया है, इसलिए प्रसंग को अब यहीं स्थगित करते हैं और यहाँ पर 80वां अध्याय पूर्ण होता है। इसके आगे की स्थिति फिर हम आपको कल बताएंगे। इसमें कल की बात जरूर सुने। युधिष्ठिर ने पूछा है कि जब अपने परिवार में ही 2 गुट हो जाएं, गुटबंदी हो जाए, झगड़ा होने की स्थिति हो जाए, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसका प्रसंग अब आपको हम कल सुनाएंगे। बोलिए श्री भीष्म पितामह जी की जय, व्यास जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।